नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष और ज्ञान की भरपूर बातें लेकर। ज्योतिष पर अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो ज्योतिष जो है वो आपकी दशा और दिशा भी बदल सकती है। तो हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा। प्रोफेसर ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, आज तक हमने बहुत सारे योगों की बात की, जैसे कि गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग, लेकिन आज हम बात करेंगे महादरिद्री योग। तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि ये एपिसोड जो है आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा कि घर में जो दरिद्रता आती है वो कैसे आती है, कैसे हम घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, क्या स्त्री के किन कारणों की वजह से घर में दरिद्रता आती है। बहुत सारी बातें हैं प्रोफेसर साहब इसमें, लेकिन आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महादरिद्री योग कुंडली में कैसे देखा जा सकता है। बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की महादरिद्री योग के बारे में। चलो, वैसे मैं नेगेटिव एपिसोड बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इस एपिसोड की वाकई में ज़रूरत थी। वो इसलिए क्योंकि हमने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा था, अगर दरिद्रता आती है जन्म जन्मांतरा तक दरिद्रता दूर नहीं होती। जी बिल्कुल। एक दफ़ा दरिद्रता आ जाए, फिर उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई चोरी करता है, चकारी करता है, बेईमानी करता है, किसी से होशियारी करता है, अगला जन्म फिर दरिद्रता का मिलता है। उस दरिद्रता को दूर करने के लिए फिर कुछ ना कुछ गलत करता है, फिर अगला जन्म दरिद्रता का मिलता है। ये जन्म जन्मांतर का जो होता है ना चक्कर, वैसे इसको मैंने क्लियर किया था, ये इसी जन्म में होता है। चलो, वो मेरी बातें फिर आगे चली जाएंगी। आज मैं बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो शिफाली जी बोला करेंगे उसी का जवाब दूंगा, क्योंकि शिफाली जी ने स्पेशल मेरे को बोला कि आपने बहुत आगे चले जाते हो, बहुत पीछे चले जाते हो, धार्मिक बातें ले लेते हो। धार्मिक मैं आपसे एपिसोड स्पेशल करवाऊंगी। जी बिल्कुल। भी धार्मिक बातें करनी है तो वो मैं एपिसोड स्पेशल करवाऊंगी आपसे, तो आप धार्मिक बातें कीजिए। लेकिन आज बातें करनी है सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की, कि योग ये जो होते हैं दोष, ये क्यों बनते हैं, किन कारणों के कारण बनता है दरिद्रता। देखिए शिफाली जी, इनकम का घर कौन सा होता है? जी 11th हाउस, 11वां घर। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं बात नहीं करता। कोई भी योग के बारे में या दोष के बारे में जो भी कोई बनता है, तो योग कैसे बनते हैं, महादरिद्री योग कि दरिद्रता कैसी आती है इंसान को। चलो, ग्रहों की पहले बात करूंगा, फिर बाद में समझाऊंगा भी, क्योंकि मेरा जो कहते हैं ना, अपनी प्रकृति अंदर से आत्मा है ना मेरी, कहती है तू समझा भी साथ साथ। योग तो चलो इंसान की कुंडली में आ गया योग दरिद्रता का, क्या उसे समझाने से वो इंसान ठीक कर सकता है? उस ग्रह को ठीक अपने आप होना पड़ता है अगर वो इंसान चेंज हो जाए। तब तक अगर वो चेंज नहीं होता तो वो योग ऐसे जन्म जन्मांतरा तक दरिद्रता रहती है। तो जब भी कोई चीज़ आपकी कुंडली में आती है, वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, शनि की महादशा आई आपको समझाने के लिए, जितने भी आपने अपने खिलारे जो होते हैं सर्कल फैला रखा उसको समेटिए। मंगल की दशा आती है, आप अपना सर्कल बढ़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए, चारों तरफ टेंशनें, मैं उधर जाना इधर जाना, भाग दौड़ लगी रहती है। तो शनि क्या कहता है, ये भाग दौड़ कम कीजिए, पहले अपने आप को समेटिए। ऐसे ही दरिद्रता इंसान के ऊपर जब दरिद्रता आती है, शेफाली जी ने बोला 11वां घर जो होता है वो आय का होता है। जी। अगर 11वें घर का मालिक छठे हाउस में आ जाए, या फिर चलो छठे की तो छोड़ो, मोटा मोटा ही बता देता हूँ, 11वें हाउस के मालिक का अगर 12वें हाउस के साथ ताल्लुकात हो जाए, यानी कि अगर 11वां हाउस का मालिक 12वें घर में बैठ जाए या छठे हाउस में आ जाए, तो दरिद्री योग बन जाता है। अगर पापग्रस्त भी हो, साथ में पापी ग्रह साथ में बैठे हों, देखिए तो दरिद्री योग बन जाता है। बहुत आसान है, क्योंकि 11वां घर से ही आय आती है ना। तो जब 11वां घर का मालिक पीड़ित होता है तो दरिद्री योग बन जाता है। अगर कहीं 12वें घर में चला जाए, तो 12वां घर क्या होता है, किसका होता है? लॉस का,
हॉस्पिटल का, जो आपसे सामान खो जाता है, चला जाता है, जो वापस नहीं आता, बार बार उसका होता है। विदेश का, जब भी कोई इंसान विदेश जाता है तो बार बार हम देखते हैं और अरे बार बार तो पेड़ था, तो चौथा घर भी साथ में पेड़ था, ये तो बाहर जाके ही बसेगा, अब तो वापस आएगा ही नहीं। आएगा 2 साल में एक दफ़ा, 10-15 दिन के लिए, लेकिन फिर चला जाएगा, वहाँ पे PR ले लेगा, जन्म अपनी धरती ही छोड़ देगा। देखिए, तो ये योग जो होते पहले ख़राब होते थे। बारहवें घर को पहले काला पानी भेज देते थे, चौहत्तर को काला तड़ी पार भेजा जाता था, देश से निकाला दिया जाता था, उसे हम बुरा बोलते थे। पहले हम बुरा बोला करते थे, अरे देश से बाहर निकाल गया, ये बच्चा अब अपनी मिट्टी को छुएगा नहीं, सज़ा मिलती थी। तो आज खुशी खुशी से जाते हैं जी, पढ़ने जा रहे हैं, तो देश निकाला खुद भी खुद ले रहे हैं पैसे लगाकर। चलो, ये बात मेरी फिर आगे चली गई, फिर पीछे आता हूँ। दरिद्री योग का कारण सबसे पहले आपका 11वां भाव होता है शिवाली जी। जी प्रोफेसर, बहुत ज्ञान भरी बातें हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, कहीं आपकी बारी ना आ जाए। तो प्रोफेसर, ये महादरिद्री योग, ये तो आपने बताया कि जातक की कुंडली में ये ग्रह यहाँ पे हो तो 11वें घर का मालिक अगर अस्त हो, अगर पापी हो, अगर 12वें घर के साथ संबंध रखता हो, तो महादरिद्री योग बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातें, अभी और भी योग के बारे में बताऊँ। महादरिद्री योग कैसे बनता है, दरिद्री योग कैसे बनता है। दरिद्र एक नहीं, लाभेश से आ गया, लग्नेश भी देखना पड़ेगा शेफाली जी। शेफाली जी, दरिद्री योग तो महादरिद्री योग के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमें 3 घर और देखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। वो कौन सा घर? तीसरा घर। पहले तो तीसरा घर देखेंगे, पराक्रम। पराक्रम, जोश, वो लगाने वाला इंसान है या नहीं है। तीसरा घर पराक्रम का देखिए। फिर तीसरे से 7वां घर देखेंगे, यानी कि आपका भाग्य जागेगा या नहीं जागेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कर्म। भाग्य का धन स्थान बनता है आपका कर्म। फिर कर्म स्थान देखेंगे। कर्म स्थान आपका निर्बल तो नहीं है, पापग्रस्त तो नहीं है, नीच ग्रह तो नहीं है। अगर इन तीनों ग्रह नीचग्रस्त हैं, पापग्रस्त हैं, तो नीच राशि में बैठे हुए हैं, पापग्रस्त हैं, निर्बल हैं, बुरे, यानी निर्बल का मतलब ये होता है अगर डिग्री बहुत कम है तो निर्बल है, डिग्री ताकत नहीं है उसकी, तो भी भिखारी के योग बनते हैं। इंसान भिखारी हो जाता है। दरिद्रता ऐसे थोड़ी ना आती है। दरिद्रता शेफाली जी, कुंडली को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। आज मैं कुंडली की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये ना लगेगा यार ये तो धार्मिक कथाएं करता रहता है, तो इसलिए इनको ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि ज्योतिष एक इतनी डीपली स्टडी है जो आज तक कोई नहीं करता। मैं भी कई दफ़ा आते मेरे पास 15 से 20 मिनट, आधा घंटा होता है, तो आधे घंटे में 20 मिनट में क्या कुछ देखा जाए, क्या कैसे। फिर मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, जो इंसान कहता है कि पैसों की कमी है तो उसका लाभेश जरूर देखता हूँ। फिर कर्मेश जरूर देखता हूँ, यानी कि 10वें घर का मालिक। फिर नवमेश जरूर देखता हूँ। नवमेश, 10मेश और एकादश, यानी कि 11वां घर, 10वां घर और 9वां घर, ये जरूर देखता हूँ। फिर अष्टक वर्ग देखता हूँ। अष्टक वर्ग में 9वें घर से लाइनें 10वें घर में ज़्यादा होनी चाहिए, 10वें घर से 11वें घर में और भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये अपना भाग्य खुद बना लेगा। देखिए, हम तो कुंडली में बहुत कुछ देखते हैं, कुंडली ऐसे नहीं देखी जाती। हमारी प्रैक्टिस भी हो गई, 20-25 साल हो गए कुंडलियाँ देखते हुए, लाखों कुंडलियाँ हमारी निगाह से निकल गई। अब तो कुंडली आप सामने आती है, जो पहले हम 4 घंटे में कुंडली देखते थे, अब 5 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में वही सामने आता है ग्रह जो उसका खराब होता है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है शिवाली जी, जो उसका ग्रह इतना खराब होता है हमारी आंखों के सामने आता ही नहीं, बनता ही नहीं, वो ग्रह ही छूट जाता है हमसे। फिर हम कहते हैं यार ये कुंडली खराब है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, कुंडली बनानी होती है जन्म की, तो क्या करते हैं हम, नवमेश यानी कि कुंडली का 9वां हिस्सा नवमांश बना देते हैं। तो नवमांश इसलिए बनाते हैं ताकि कुंडली का 9वां उसको बरीकी में देखा जाए। तो लोग कहते हैं यार आपने लगन की कुंडली नहीं, क्योंकि मेरी 3 कुंडलियाँ बनती हैं, तो लगन की कुंडली तो हमें याद ही होती है, तो अपनी स्लिप के ऊपर कई दफ़ा ऐसे ही मैं करता हूँ। बहुत स्टडी देखनी पड़ती है, तभी जाके ऐसी दरिद्रता का योग तभी हल हो पाता है, नहीं तो नहीं हल हो पाता। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है दरिद्रता ऐसे नहीं जाएगी।
अब तो योगों के बारे में बता दिया, अब दरिद्रता आती कैसे है ये भी बहुत बड़ी बात है। बातें करेंगे, लेकिन शेफाली जी के मन में कोई सवाल है, पूछ लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, कई बार आपने अभी बताया कि कुंडली में ये योग हो तो महादरिद्री योग बनता है। अब ये योग जो महादरिद्री योग है, ये गरीबी और मजबूरी में कैसे बदलता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से बात सुनिए मेरी। मजबूरी में कैसे बदलता है, एक कहानी मैंने सुनी थी, वो कहानी मैं आपको भी बताऊंगा कि एक बंदा होता है, रोज़ मंदिर की सेवा करता है, दिन रात मंदिर की सेवा करने के बाद वो कहता है, हे भगवान तेरे को क्या पता ज़िंदगी कैसे जीते हैं। कहते हैं तू तो बस खड़ा रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है मंदिर में बैठ के, हमें पता है कि हम क्या कुछ करते हैं। चलो एक दिन के लिए आप मेरे में आ जाओ तो मैं आपकी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, तो देखो ज़िंदगी, आप भी घूम के आओ, आप भी चल के आओ, तो देखो क्या कुछ है। भगवान उसके खुश होकर बोलता है चलो ठीक है, पर एक बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे खड़े होकर जो गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपने कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना है, देख के मुस्कुराना ही और कुछ नहीं करना। कभी भी देखना आप, जिससे आप जिस भगवान को ज़्यादा मानते हो, जिस भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, अगर उसके प्यार हो जाता, देखते देखते तो ऐसे मूर्ति लगने लगती जैसे मुस्कुरा रही है। कभी भी देखना, ये हमारे कहते हैं प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो हम जिस मूर्ति को ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो मुस्कुराती है हमारी तरफ देख के, कहता तुमने बस मुस्कुराना ही और कुछ नहीं करना। वो चला जाता है और भगवान फिर वो जो कर्मचारी होता है भगवान बन जाता है। भगवान उसकी जगह पे आके बाहर घूमने जाता है। भी दुनियादारी क्या करती है, कई दफ़ा तो उनको भी दिल करता है। ये कहानी है, छोटी सी बनाई गई आपके लिए शिक्षा देने के लिए। तो एक बड़ा सेठ आता है, कहता है माथा टेकता है, उसका पर्स वहाँ पे गिर जाता है। तो एक रक्षेला आता है तो वो पर्स उठाता है, कहता है पर्स, कहता है कोई आसपास नहीं है। वो इधर उधर भागता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया, चलो खाना खिला देता हूँ। उसके पैसे निकलता है, खाना खिलाने के लिए उसको पैसे देता है और अभी 100 रुपया निकालता है तो उसको खाना खाने के लिए जाने लगता है। खाना लेकर सेठ आता है पुलिस लेके, मेरा कौन कहाँ गया पर्स, कहाँ गया पर्स। वो कहता है, सेठ को कहता है, वो भगवान बोलता है हे तेरा पर्स। वो रक्षे वाला लेकर अभी भी जा रहा है सामान खरीदते सामने, कहता भगवान ने बता दिया चलो भागो। पुलिस वाले पकड़ते हैं उस रक्षे वाले को तो, और उसका पर्स उसको वापस देता है तो चला जाता है। तो शाम को जब भगवान आता है तो कहता है मैंने बहुत अच्छा देखा। कहता भगवान आज तक जो तुमने काम नहीं किया था वो मैंने कर दिया। कहता क्या किया? कहता मैंने एक रक्षे वाले को पकड़ा दिया, चोरी करके जा रहा था, और एक बंदे ने, कहते हवाई जहाज़ की टिकटें थी, वो बाहर जा रहा था, उसको टिकटें बहुत ज़रूरी थी, उसका काम बंद हो जाना था। कहता अरे मूर्ख तुमने क्या किया, लहरों की वजह से तूफान आने वाला है समुंदर में, वो बंदा डूब जाएगा, मर जाएगा। मैंने रोका था। जो उसके बुरे कर्म थे, बुरे कर्मों के चलते जो गरीब के घर में जाता उसका पैसा, तो उसके बुरे कर्म टल जाते, वो मरता ना, तो उसके बुरे कर्म भी टल जाने थे। तो वो अब तुमने क्या किया, उसके बुरे कर्म को टाला नहीं, अब वो बंदा तूफान में जाएगा और मर जाएगा। देखिए तुमने एक जान ले ली। तो जो जिसके बड़े साहूकार के बच्चे हैं वो भी अब गरीबी में पलने लगे क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा है। देखिए, तो करता है भगवान सिर्फ देखता है। हम भगवान को बोलते हैं हे भगवान तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं अब तेरे को मानना बंद कर देता हूँ। हम ऐसे ही करते हैं, मैं नहीं अब मानूंगा, मैं अब मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो भगवान ऐसे बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, वो देखते रहते हैं तेरा कितना निर्बल है, कि तू कितना बली है, तेरी मन की ताकत कितनी बली है, तू कितना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जो बंदे नेगेटिव हो जाते हैं वो कुछ नहीं पाते। तो जैसे कि शेफाली जी ने पूछा मजबूरी कैसे बनती है, ऐसे ही मजबूरी, क्योंकि रक्षे वाले को भूख लगी थी तो उसने क्या किया, उसके बच्चे भूखे थे, उसने पर्स उठाया, देखा इधर कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं खुआ देता हूँ, शायद भगवान ने दिया, भगवान के घर में। तो मजबूरी शिवाली जी ऐसे ही बनती है। जब किसी के आगे पैसा पड़ा होता है तो मजबूरी उसको खींच लेती है कि मैंने इतना इसका देना है तो चलो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, शायद कि भगवान की रज़ा होगी। तो ये मजबूरी ऐसे ही बनाता है भगवान। हाँ, जिसके अटल विश्वास होता है, जिसका अटल निर्णय होता है कि मैंने ये गलत कार्य नहीं करना, फिर भगवान उसे 4 गुना और देता है और प्रसन्न होता रहता है। ये बच्चा मेरा बन गया, आज के बाद इसकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। और भी कई बातें हैं, बताते हैं। शेफाली जी के मन में एक और क्वेश्चन है। जी प्रोफेसर साहब, आपने तो वही बात कह दी कि आशा और विश्वास जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हमने आशा जो है वो किस पर की है और विश्वास जो है किस पर किया है। तो प्रोफेसर ये बात थी महादरिद्री योग की, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर की जो स्त्री होती है, क्या उसके कारण भी घर में दरिद्रता आती है? बिल्कुल शेफाली जी, ऐसे ही नहीं बोला गया। घर की स्त्री को लक्ष्मी, जी लक्ष्मी बोला गया है घर की स्त्री को। भाई
तो लक्ष्मी क्या करती है, चलो मुझे ये बताओ पहले। लक्ष्मी को कभी कभी भी लक्ष्मी की प्रतिमा देखिए उसके घर वाले के पास, यानी कि विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा होगी। क्या होगा, विष्णु भगवान जी ऐसे लेटे होंगे और उनकी घरवाली यानी कि लक्ष्मी जी, हमारी लक्ष्मी माता क्या करेगी, उसके पाँव को दबाएगी। देखिए आपने कभी अपने हस्बैंड के पाँव को हाथ लगाया, बहाने से ही लगा लीजिए जी, लक्ष्मी तभी तो बनेंगे आप, तभी तो घर में दरिद्रता खत्म होगी। नंबर 1, अब ये ख़त्म नहीं हुई बात, नंबर 1 यहाँ तो शुरू हुई थी। और लक्ष्मी जी क्या करते हैं, सुबह जो भी स्त्री सुबह उठ के अपनी सैर वैर करने के बाद सुबह सुबह उठ के, यानी कि पूरा घर सोया होता है, सबसे पहले लक्ष्मी माता उठती है। उन घर में लक्ष्मी देती है जो इंसान जाग रहे होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर की लक्ष्मी सुबह उठ के अपना पाठ पूजा करती, नहा धो के पोछे पाछे सुबह सुबह लगा लेती थी। मुझे अभी तक याद है मेरी माँ क्या करती थी, सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठना, हमारे घर में भैंसें गायें होती थी तो उनको नहलाना, उसको पानी पुनी पिलाना, दूध दाद चोना, फिर नहा धो के हमें उठाना। तो कितने बजे उठा देती थी, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे पे ही। तो वैसे बोलनी नहीं चाहिए ऐसी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। खोए की पिनियाँ हमें सुबह सुबह देती थी, साथ में दूध का गिलास दे देती थी सुबह सुबह उठते ही। देखिए हम भाई गांव के रहने वाले, तो हमारे घर में ऐसे ही चलता था। लेकिन जो इंसान, जो स्त्री सुबह सुबह उठ के अपना कार व्यार करती है, अपना कर्म करती है, भगवान का नाम लेती है, धूप अगरबत्ती सुबह सुबह जला देती थी, सुबह सुबह खुशबू आने लगती है। जिस घर में दरिद्रता हो उस घर में सिर्फ अगरबत्ती सुबह सुबह जलाई जाए खुशबू वाले, तो जो दरिद्रता धीरे धीरे जो घर के सदस्य उठते नहीं हैं वो उठना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए धूप में इतनी ताकत है, क्योंकि है तो अक्सर क्या है, धुआं अगर माना जाए खुशबू वाला, लेकिन धूप में इतनी ताकत है, वो इंसान सोते नहीं जब अगर घर में धूप जल जाए, अगरबत्ती जल जाए। तो हमारा जो मन करता था उठने को, दूध पीते थे और उसके बाद काम करना, चारा लेके आना, कुछ करना, ये ऐसे चलता था। लेकिन जिस घर में स्त्री सुबह उठ के नहा धो के किचन में जाती है तो वो घर लक्ष्मी से भर जाता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती है। आजकल क्या होता है जी, बच्चों को ट्यूशन जाना, बच्चों को करना, नहाए धोए होते नहीं, फटाफट ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ऐसे ही सब कुछ करते हैं। तो बच्चों को जी तैयार करते हैं, वही बच्चों को खाना देते हैं बिना नहाए धोए, तो बच्चे वही खाना खाते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन जी, जैसा घर में अन्न पकता है वैसा ही मन बनता है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो जब भी खाना मेरे सामने आता है तो मैं खाना नहीं खा पाता, मेरे खाना अंदर से नहीं जाता। शिफाली जी कहते हैं क्या बात आज खाना नहीं खा रहे, मैंने कहा मेरे अंदर से जा नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, भाव नहीं आ रहे, वो चीज़ें आ नहीं रही। तो ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर भाव लाता है, शायद उसका भला नहीं होता। जो इंसान कहते हैं कि इनको मैं खाना खिलाना है, इनका ये करना, तो वो खा नहीं पाता। जब भी कोई आपके घर में आपकी माता है या आपकी पत्नी है या आपकी बहन है, नहा धो के जब भी भगवान का नाम लेकर खाना बनाते तो भगवान का वास उस खाने में आ जाता है। पहले कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, शुगर की, डायबिटीज़ की और कैंसर की, ये सब प्रॉब्लम पहले बिल्कुल नहीं होती थी। आजकल हर इंसान घर में बीमारी का कारण सबसे बड़ा ये है, एक तो दरिद्रता और दूसरा बीमारी। और ये दरिद्रता के साथ ही बीमारी आती है, बिना दरिद्रता के बीमारी नहीं आती भाई। बीमारी का घर में आना, दरिद्रता का घर में आना, सबसे बड़ी चीज़ घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो नहा धो के किचन में जाती है तो दरिद्रता भी दूर हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया बड़े अच्छे ढंग से कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो संत कबीर जी भी कहते हैं कि रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। तो प्रोफेसर साहब ऐसा ही हर इंसान करता है आज के दिन में। रात जो होती है वो सो के गवा देते हैं, दिन जो होता है वो खा पी के गवा देते हैं। इंसान का जन्म इतना अमूल्य है, इंसान को खुद ही नहीं पता। तो प्रोफेसर साहब बात आती है फिर महादरिद्री योग के ऊपर कि जो दरिद्रता होती है, जो गरीबी होती है, वो हम अपने घर से कैसे दूर कर सकते हैं। अभी आपने बहुत सारे कारण बताए हमें कि स्त्री के कारण भी जो है गरीबी घर में आती है, दरिद्रता घर में आती है। तो प्रोफेसर साहब आपने पिछले एपिसोड में भी हमें यही बताया था कि गरीब होना अभिशाप नहीं है, गरीब मरना अभिशाप है। तो इस बात में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने जो दोहा बोला कि रात गुआई सो के, दिन गुआया खा के, कोड़ी बदले, हीरा जन्म अमूल्य है, कोड़ी बदले जाए। यानी कि जब आप मरते हो ना
तो नाम नहीं होता आपका, घर में किसी के पास पैसा नहीं दे पाते, कर्जा छोड़ जाते हो, तो हीरा जन्म अमूल्य है। यानी कि आपका जन्म जो होता है हीरे जैसा अमूल्य होता है। तो आपने किसके लेखे लगाया है, किसको माना। यानी ये कहते हैं राम 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 जप के खुद राम बन जाते हैं इंसान। राम राम जप के खुद कहते हैं ना, एक मैंने पहले भी बताया था, फ़कीर था, वो जा रहा था तो कहता है मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ तो वो तो मेरे अंदर ही था, तो मैं ऐसे ही धर धर भड़क रहा था। तो वो राम आपके भीतर ही है। तो कोड़ी बदले ऐसे मत। कोड़ियाँ इसलिए बोला जाता है, पहले कोड़ियाँ चलती थी, यानी कि मिट्टी के भाव आप अपने जीवन को गवा रहे हो। मरना आपका राजों की जैसे होना चाहिए। जन्म आपका फ़कीर बना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके भाग्य का। वैसे एक बात और बताता हूँ, जो इंसान कर्म करता है क्या वो इंसान के कर्म वहीं तक सीमित रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बेईमानी की, आपने किसी का दिल दुखाया, तो आपने दरिद्रता आपके घर में आ गई, तो जो आपके घर में खाना खाते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, क्या उनको दुख नहीं मिलेगा? तो ऐसे दरिद्रता कैसे दूर हो जाएगी भाई? अगर गरीब हो आप, दरिद्रता आपके घर में आई है, तो वो दरिद्रता क्या बच्चे भी दरिद्रता से जाएंगे, क्योंकि वो आपका ही खाना खाते हैं। कहते हैं ना, बच्चे का बाप का बच्चों के ऊपर नहीं आता। अरे भाई, खाना वाना तो वही होता है, वही घर का होता है। तो यही चीज़ें होती हैं, आपके साथ जुड़ा होता है पूरा परिवार। जो भी आप कर्म करते हो तो 5-5, 10-10% आप अपने परिवार को भी दुख दे रहे हो। तो इसलिए इस दरिद्रता को दूर कीजिए। घर में जितनी सफाई हो सके करके रखिए। किसी के घर में हम जाते हैं तो सफाई क्या होती है, हम पोछा अच्छे ढंग से लगा नहीं होता, जाले लगे होते हैं घर में मकड़ी के, और जाले साफ़ नहीं करते आप, सफाई अच्छे ढंग से कर नहीं पाते आप, तो फिर कहते हैं दरिद्रता कैसे जाएगी। आपकी स्त्री जो होती है वो नहा धो के आप जाते नहीं घर पे, 4-4 दिन, कई बार बंदे सर्दियों में नहाते नहीं, तो ऐसे परेशानी आती रहती है। और भी चीज़ें हैं, आगे एपिसोड में बताएंगे जैसे जैसे शिफाली जी क्वेश्चन पूछते जाएंगे। प्रोफेसर साहब, अभी आपने कारण बताए हमें और उसके उपाय भी बताए कि दरिद्रता को कैसे दूर किया जाए, लेकिन क्या प्रोफेसर साहब वास्तु के हिसाब से भी क्या हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं? शिफाली जी बिल्कुल, वास्तु के हिसाब से दरिद्रता को हम ठीक कर सकते हैं। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कोण हमारा साफ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कोण, वास्तु की बात की तो वास्तु में सबसे पहले आपका गुरु, कहते हैं ना, गुरु जब ठीक होगा तो पूरे सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट स्थान आपका खाली होना चाहिए। अगर आपका छोटा घर है तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपना एक ऐसा कमरा बना के रख सकते हो जिसमें बुजुर्गों को सुलाया जाता है। तो देखिए ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता कैसे जाती है। अगर साउथ फेसिंग मकान है तो आप चांदी की तार लगा सकते हो। और भी भाई कई बातें हैं। जैसे जैसे शिफाली जी क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपको साइंटिफिक रीजन से जवाब दूंगा। आज का एपिसोड हमारा था दरिद्रता के ऊपर। आज का एपिसोड था आपके घर में जो गरीबी आ गई है उसको दूर कैसे करना है। तो मैंने आपको योगों के बारे में बताया, कौन कौन से ऐसे घर होते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो दरिद्रता लेकर आते हैं। ग्रह तो वही होंगे जो उस घर में बैठे होंगे या उस घर के मालिक होंगे, लेकिन हर कुंडली के अलग अलग होते हैं, कुंडली देखनी पड़ती है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता तो शेयर जरूर किया कीजिए। अगर शेयर करते हो तो जो लोग एपिसोड देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि मेरे घर में दरिद्रता क्यों आई, क्यों उनके घर में अगर सफाई नहीं रहती, स्त्री नहा के किचन में नहीं जाती, तो ऐसे दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। जी प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और बहुत सारे उपाय मेरे से बिना पूछे ही आपने बता दिया आज के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बात थी दरिद्रता के ऊपर, गरीबी के ऊपर। आप अपने घर की दरिद्रता, गरीबी को अमीरी में कैसे बदल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस एपिसोड को, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी ही अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।